बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने पेपर वन के 2 पार्ट कवर कर लिए थे, तो आज हम तीसरे पार्ट की तरफ चलते हैं। तो उसका क्वेश्चन नंबर 31 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है, द टर्म ग्रोथ डिनोट्स नेट इंक्रीज इन डैश और वेट ऑफ अ चाइल्ड इज कॉल्ड हाइट, डेवलपमेंट, कैपेसिटी एंड एबिलिटी। सबसे पहले आपको ग्रोथ के बारे में पता होना चाहिए कि ग्रोथ क्या है। ग्रोथ का मतलब है उगना, बढ़ना। इसके बाद कैपेसिटी का मतलब है गुंजाइश, वसत, किसी चीज़ में कितनी कैपेसिटी है, कितनी वसत है। और इसी तरह एबिलिटी का मतलब है काबिलियत। ना ही कैपेसिटी हो सकती है, ना ही एबिलिटी हो सकती है। डेवलपमेंट क्या है कि ओवरऑल जो ग्रोथ है किसी बच्चे की, तो उसको हम डेवलपमेंट कहते हैं। इसमें कॉग्निटिव भी है, इसमें मेंटल भी है, इसमें फिजिकल भी है। तो जब हम ग्रोथ की बात करते हैं तो ग्रोथ की जब बात उस वक्त होती है जब हाइट की बात की जाए, हाइट और वेट की बात की जाए, तो वहाँ हम ग्रोथ का लफ्ज़ यूज़ करते हैं। तो यहाँ जो दुरुस्त ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर ए है, हाइट। क्वेश्चन नंबर 32 है, फिक्स्ड आइडियाज एंड बॉल पार्क मेजरमेंट और द एबिलिटीज ऑफ साइंस, बायोलॉजी, लैंग्वेज, प्रोसीडो साइंस। सबसे पहले हम देखते हैं कि फिक्स्ड आइडियाज़ और बॉल पार्क मेजरमेंट क्या है। बॉल पार्क मेजरमेंट अदाद शुमार यानी न्यूमेरिकल एस्टिमेशन को कहा जाता है। इसी तरह फिक्स्ड आइडियाज़ का मतलब है कि एक ख्याल, एक ऐसी फितरत जो मुस्तकिल तौर पे बरकरार हो और किसी भी तब्दीली के ताबे ना हो, तो उसको हम फिक्स्ड आइडियाज़ कहते हैं। तो साइंस भी नहीं हो सकती, बायोलॉजी भी नहीं हो सकती, लैंग्वेज भी नहीं हो सकती। तो यहाँ एक ही ऑप्शन बचता है, प्सीडो साइंस। प्सीडो साइंस क्या है? प्सीडो साइंस बयानात, अकायद या तरीक़ों पर मुश्तमिल ये दावा करती है प्सीडो साइंस कि वो साइंसी और हकायक दोनों को साथ लेकर चलती है। हालांकि ऐसा नहीं है, साइंसी तरीका से मुताबिकत नहीं रखती। तो ये जो इसका ऑप्शन नंबर डी है वो प्सीडो साइंस दुरुस्त ऑप्शन है। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पे। 20 टीचर्स वर्किंग अंडर सुपरविजन ऑफ वन हेड टीचर इज एन एग्जाम्पल ऑफ डैश ऑर्गेनाइजेशन, टॉल, फ्लैट, कॉम्प्लेक्स एंड ऑर्गेनाइज्ड। अब फ्लैट ऑर्गेनाइजेशन क्या है? फ्लैट ऑर्गेनाइजेशन में मिडल मैनेजमेंट का कोई लेवल नहीं होता, या फिर एक आध चंद लेवल उसमें होते हैं, सारे लेवल नहीं होते। इसी तरह कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है कि बहुत सारे लोग रूल्स और स्ट्रेटजी को फॉलो करते हैं, एक लीडर नहीं होता। टॉल ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है कि एक आदमी टॉप लेवल पे होता है और वो चेन बनाता है, उस चेन के लिए वो डिसीजन बनाते करते हैं, बहुत सारा काम करते हैं। तो यहाँ जो दुरुस्त ऑप्शन है वो फ्लैट ऑर्गेनाइजेशन है। क्वेश्चन नंबर 33 का बी ऑप्शन दुरुस्त ऑप्शन है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 34, कंप्रीहेंसिव टर्म कवरिंग बिल्डिंग, प्लेग्राउंड, फर्नीचर, इक्विपमेंट, लाइब्रेरी एंड लेबोरेटरी इज कॉल्ड स्कूल प्लांट, स्कूल स्टाफ, स्कूल मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट तो ये नहीं हो सकता, एजुकेशनल मैनेजमेंट भी नहीं हो सकता, स्कूल स्टाफ भी नहीं हो सकता। एक जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए, स्कूल प्लांट बचता है, ये दुरुस्त ऑप्शन है। स्कूल प्लांट किसको कहा जाता है? स्कूल प्लांट से मुराद स्कूल के हाथा में मौजूद हर चीज़ होती है, जिसमें साइट्स, इमारतें, सामान, मशीनें वगैरह। तो इसका मतलब है ऑप्शन नंबर ए दुरुस्त ऑप्शन है, स्कूल प्लांट। क्वेश्चन नंबर 35, मेजरमेंट ऑफ द प्रोसेस ऑफ डैश परफॉर्मेंस, क्वालिफाइंग, रिवाइजिंग, क्वांटिफाइंग, एक्सप्लेनिंग। अच्छा, जब मेजरमेंट की बात की जाती है, तो जब हम मेजरमेंट की बात करते हैं वहाँ हम न्यूमेरिकल डेटा की बात करते हैं। इसी तरह जब हम क्वांटिटेटिव की बात करते हैं, क्वांटिटी की बात करते हैं, तो हम यानी मिकदार की बात करते हैं, तो वहाँ हम न्यूमेरिकल डेटा को यूज़ करते हैं। इसका मतलब कि ये हुआ, इसका जवाब ये बनता है। तो यहाँ ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में मेजरमेंट है, तो यहाँ क्वांटिटी से मुराद है क्वांटिफाइंग। इसका जो बी ऑप्शन है वो दुरुस्त ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 36, इवेल्यूएशन इज़ द प्रोसेस ऑफ डैश इन एजुकेशन। इवेल्यूएशन असल में जजमेंट को कहते हैं, जो लास्ट पे की जाती है उसको हम इवेल्यूएशन कहते हैं। तो किसी भी चीज़ के मायार या तरजीहात के लिहाज से किसी भी चीज़ में अच्छी या बुरी चीज़ का अंदाज़ा करना इवेल्यूएशन होता है। तो इस चीज़ का अंदाज़ा भी इवेल्यूएशन में किया जाता है। तो इसका जो दुरुस्त ऑप्शन है वो वैल्यू जजमेंट है। हमने वैल्यू उसकी जज करनी होती है, वैल्यू जजमेंट करना होता है कि
जो हमने पढ़ाया, जो हमने काम किया, किसी भी करिकुलम का, किसी भी क्लास का, किसी भी स्कूल का, जो जो वैल्यू जजमेंट होती है वो कहाँ होती है, वो इवैल्यूएशन में होती है। तो 36 क्वेश्चन का जो दुरुस्त ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर बी, वैल्यू जजमेंट है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 37, व्हाट इज़ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का क्या बड़ा मकसद क्या है, जो मेन मकसद है वो क्या है। ओरिएंट, इंटीग्रेट, फैसिलिटेट, एवेल्यूएट। तो टेक्नोलॉजी का मतलब असल में ये होता है किसी को सहूलत देना, किसी को फैसिलिटेट करना। तो यहाँ बी ऑप्शन दुरुस्त ऑप्शन होगा क्वेश्चन नंबर 37 का, फैसिलिटेट। बी ऑप्शन इज़ दुरुस्त ऑप्शन है ये। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 38, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट द एग्जाम्पल ऑफ कम्युनिकेशन टूल। अच्छा, कम्युनिकेशन यानी जिसमें दो आदमी, दो ग्रुप आपस में कम्युनिकेट करें, बातचीत करें, तो उसको हम कम्युनिकेशन कहते हैं। कम्युनिकेशन टूल भी इसी तरह ही है। तो टेली कॉन्फ्रेंसिंग, ये तो इसमें कम्युनिकेशन होती है, एक सेंडर होता है, एक रिसीवर होता है। चैट भी इसी तरह है, इलेक्ट्रॉनिक मेल भी इसी तरह है। जबकि मल्टीमीडिया में ये कम्युनिकेशन टूल नहीं है, इसको सिर्फ देखा जाता है, वॉच किया जाता है, ऑब्ज़र्व किया जाता है। दो यानी इसमें रिसीवर और सेंडर की बात नहीं होती। तो क्वेश्चन नंबर 38 का जो दुरुस्त ऑप्शन है वो ए ऑप्शन है, मल्टीमीडिया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 39, विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर बेस्ड इंस्ट्रक्शनल मटेरियल कैन बी यूज टू लर्न न्यू कंसेप्ट। तो ये सिमुलेशन है, ऑप्शन नंबर बी, इसका सी दुरुस्त ऑप्शन है, सिमुलेशन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 40 है, मिस्टर समीना, अ ग्रेड 5th टीचर परफॉर्म टू यूज टेक्स्ट बुक अदर देन इंस्ट्रक्शन मटेरियल, व्हाट कुड बी हर रीज़न फॉर यूजिंग इट। टेक्स्ट बुक असल में इसमें तमाम चीज़ें कवर की जाती हैं, तमाम वो सिलेबस के मुताबिक किताब तैयार की जाती है, बहुत सारी चीज़ें इसमें देखी जाती हैं। उसके बाद टेक्स्ट बुक को तैयार किया जाता है ताकि टीचर्स और लर्नर दानों को ये फैसिलिटेट करे। इसके ऑप्शन देखते हैं, टेक्स्ट बुक कैन बी इजीली डुप्लिकेटेड, टेक्स्ट बुक क्विकली बिकम अपडेटेड, टेक्स्ट बुक एड्रेसेस needs of diverse students, textbook main contain most of the material they need to learn in the course। ऑप्शन नंबर डी दुरुस्त ऑप्शन है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 41, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। एजुकेशनल साइकोलॉजी का इनमें से कौन सा ऑप्शन नहीं है। टू डिस्कवर techniques by mean of which educational goal can be attained effectively, to define the goals for which evaluation is to strive to promote a greater understanding of learning process, to promote a greater understanding for the learner। ये जो ऑप्शन नंबर डी है दुरुस्त ऑप्शन है। इसके बाद इंटेलिजेंट is a composite of 9 distinct primary mental abilities was suggested by, ये किसने दिए थे, ये थर्स्टन ने दिए थे। ऑप्शन नंबर डी दुरुस्त ऑप्शन है। इसके बाद साइकोलॉजी द साइंस ऑफ बिहेवियर, ये आप सबको पता है कि जिसमें रवैयों के बारे में देखा जाता है, पढ़ा जाता है, लर्नर्स का एटीट्यूड देखा जाता है साइकोलॉजी में। तो ऑप्शन नंबर बी दुरुस्त ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 44, एग्जामिनेशन गिवन एट द एंड ऑफ कोर्स टू सी हाउ मच यू हैव लर्न और, कि किसी कोर्स के एंड पे, किसी क्लास के एंड पे, आखिर पे जो हम एग्ज़ाम लेते हैं वो क्या चीज़ देखने के लिए करते हैं कि जो हमारा लर्नर है उसने कितना लर्न किया है। तो उसको हम कहते हैं अचीवमेंट टेस्ट। ये ऑप्शन नंबर बी दुरुस्त ऑप्शन है। व्हाट इज़ द बेल इन पावलव क्लासिकल कंडीशनिंग। अच्छा, क्लासिकल कंडीशनिंग की एक वीडियो भी है साइकोलॉजी की प्लेलिस्ट में, वो भी आप देख सकते हैं। इसी जो क्वेश्चन नंबर 45 है इसी क्वेश्चन के ऊपर बनी हुई है। यहाँ एक ऑप्शन है UCS, दूसरा UCR, तीसरा CS और चौथा CR। अच्छा, UCS क्या है? अनकंडीशनिंग स्टिमुलस, और UCR अनकंडीशनिंग रिस्पांस, CS कंडीशनिंग रिस्पांस और CR कंडीशनिंग रिस्पांस। पावलोव ने क्या किया था, कंडीशनिंग की थी एक बेल के लिए। तो बेल एक कंडीशनिंग हुई थी, उसके बाद जो डॉग था उसने रिस्पांस शो किया था, वो उसको स्टिमुलस मिला था, वो खाने के लिए उकसाया था।
तो वो किस तरह उकसाया, वो उसको स्टिमुलस मिला, उसको बेल के जरिए मिला, तो बेल एक कंडीशन थी, तो कंडीशनिंग रिस्पांस, कंडीशनिंग स्टिमुलस, इसका जो बी ऑप्शन है दुरुस्त ऑप्शन है CS। क्वेश्चन नंबर 46, वन सेंटेंस समरी इज फॉर्म ऑफ टीचर इवेल्यूशन, स्टूडेंट्स इवेल्यूशन, फॉर्मेटिव इवेल्यूशन, समेटिव इवेल्यूशन। वन सेंटेंस जो समरी है ये एंड पे, किसी क्लास के एंड पे ये दी जाती है, लिखी जाती है, एक्सीलेंट, एक्सीलेंट, इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें लिखी जाती हैं जो उसका रिजल्ट गार्ड होता है लास्ट पे उसके ऊपर। तो ये समेटिव इवेल्यूशन पे ये वन सेंटेंस समरी को नोट किया जाता है। इसके बाद है द आइडिया दैट लर्निंग इज़ अ सोशल प्रोसेस वाज गिवन बाय, सोशल प्रोसेस पे जो काम किया था ये वाइगोस्की ने किया था। ऑप्शन नंबर डी दुरुस्त ऑप्शन है। इसके बाद है कंस्ट्रक्टिविज्म होल्ड द आइडियाज़ ऑफ, कंस्ट्रक्टिविज्म, जो कंस्ट्रक्टिविज्म क्या होता है कि हम जो प्रीवियस नॉलेज है उसके ज़रिए हम कोई नई बात समझते हैं, उसको हम कंस्ट्रक्टिविज्म कहते हैं। तो ये लर्निंग बाय डूइंग है, ऑप्शन नंबर डी। ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड इज़ आ मॉडर्न मेथड स्टूडेंट सेंटर्ड ट्रेडिशनल लैंग्वेज टीचिंग, यहाँ जो ऑप्शन डी है ये लैंग्वेज टीचिंग मेथड नहीं है, बल्कि जो ट्रेडिशनल मेथड ऑप्शन नंबर बी ट्रेडिशनल मेथड ये दुरुस्त ऑप्शन है। ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड इज़ आर ट्रेडिशनल मेथड। माइक्रो लेसन प्लान इज़ यूज्ड, मैक्रो लेसन प्लान एक बड़ा लेसन प्लान होता है। ये कहाँ यूज़ किया जाता है? सेमिनार्स में, वर्कशॉप्स में, कॉन्फ्रेंसेस में, यानी कि जो बड़ी जहाँ लेसन प्लान हमने करना होता है, बड़ा लेसन प्लान करना होता है, वहाँ इसको यूज़ किया जाता है। तो ये ऑल ऑफ दी अबव होगा। इसका एक उल्ट है माइक्रो लेसन प्लान, जिसमें 5 to 10 स्टूडेंट्स होते हैं और क्लास का जो ड्यूरेशन होता है वो भी 5 to 10 मिनट्स होता है, जबकि मैक्रो एक उससे बड़ा लेसन प्लान है। तो हमारे जो पेपर 1 था वो आज ख़त्म हुआ, इसके 50 MCQs हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको इसकी समझ आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।